अच्छा, ये दुख भी ना बड़ी कमाल की चीज़ है, मतलब अजीब सा इमोशन है ये, जहां आपको अंदर ही अंदर तोड़ देता है, कई बार दिलों के रिश्तों को जोड़ भी देता है। कम से कम ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब कुछ ऐसा ही हो रहा है। चारू की मौत का सच जानकर जाहिर सी बात है कि परिवार जो है टूट चुका है, लेकिन इसी दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं ये परिवार एक बार फिर से एक होता हुआ नजर आ रहा है। क्या इससे कहते कैसी बातें नहीं है। चारू अब इस दुनिया में नहीं है, ये सच सुनने के बाद अरमान अभीरा के साथ साथ पूरे परिवार को झटका लगा है। जिस परिवार में दरार आ गई थी, देखिए आज इस दुख की घड़ी में एक दूसरे के हमदर्द बन गए हैं वो सब। सबसे पहले ये खबर जब घर वालों को पता लगी तो सबको यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। चारू की माँ फूफा सा और चाची सा देखिए कैसे ये अभीर पर भड़क रहे हैं। तूने हमें बताया कि उसकी तबीयत खराब है, उससे कहा और तूने मान लिया। तूने हम लोगों का नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा? उसके जाने से पहले तूने तो अपनी मन की बात उससे कर ली, और हमें भी उससे बातें करनी थी बेटा, कुछ उससे माफी मांगनी थी। क्यों नहीं बताया हमको? क्यों? उसने पहले आप सबको माफ कर दिया। अब इनकी नाराजगी जायज भी है, इतनी बड़ी बात हो गई और अभीर ने इन्हें सच नहीं बताया। अभीर एक्चुअली हमको बताता नहीं है कि चारू हैज़ पास्ड अवे, तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि जब मेरी चारू से लास्ट हुई थी बात तो मैंने उसके साथ काफ़ी बदतमीज़ी की थी, मुंह सड़ा लेती थी, एंड आई यूज्ड टू नॉट रिप्लाई या चुप हो जाती थी। तो मेरे अंदर बहुत सारी गिल्ट है कि हमारी बच्ची है ना, मैंने उसको अपने गोद में पाला है, और जब वो लास्ट उससे मैं इंटरेक्ट कर रही थी तो मैं गुस्सा थी। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रह जाती है इंसान के साथ। चारू को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से ही उसकी मौत हुई है। अब अभीर का कहना है कि चारू नहीं चाहती थी कि कृष की शादी रुक जाए। चारू के कहने पर ही उसने घर वालों से ये बात छुपाई है। अरमान और अभीरा दोनों की ही आंखों में आंसू देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चारू के जाने का इन्हें कितना दुख है। चारू तो अब इन सब के बीच नहीं है, लेकिन चारू के साथ इन सब का एक गहरा रिश्ता था, और जरा देखिए तो कैसे ये सब उसे याद करते हुए भी नजर आ रही हैं। चारू यार, मिस यू यार, चारू यार। Met her yesterday by the way. I met her yesterday at the mall and हम लोग surprisingly हम लोग सेम थिएटर में थे and we were watching the same movie. तो हाँ, रात में सही आ रहा। सो वी met her and वो वापस से बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। ऑब्वियसली हम लोग बहुत, मतलब हमने 1.5 साल बहुत इन्जॉय किया है। एंड लास्ट टाइम रक्षाबंधन पे जब मैं नहीं जा पाया था मतलब घर, तो सलोनी वॉज देयर एंड शैरन वॉज देयर, जिन्होंने मुझे राखी बांधी थी। तो इस साल भी मैं वो जाने नहीं दूंगा, इस बार मैं वापस से जाऊंगा सलोनी के पास एंड राखी बंधवाने वाला हूँ मैं।
वैसे अरमान यहाँ आया तो था अभीरा को पूकी का सच बताने के लिए, लेकिन घर में ये सब कुछ जो भी हुआ उसके बाद वो अभीरा से कुछ कह ही नहीं पाया। जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि आने वाले ट्रैक में अभीरा को ये सच दादी सा बताएंगी कि मायरा ही पूकी है। हमें लगता है कि इसके बाद अरमान और अभीरा के बीच दरार आ सकती है, क्योंकि अभीरा तो यही सोचेगी कि अरमान ने उससे सच छुपाया। अब देखना ये होगा कि इस मुश्किल घड़ी में अरमान और अभीरा कैसे घर वालों का साथ निभाएंगे और क्या इन सब के बीच इनके रिश्ते में सुधार आएगा या फिर इनका रिश्ता और भी बिगड़ता जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।